साफी हजरात के अलावा बाकी तमाम साथी पीछे बैठ जाएं। साफी हजरात के अलावा बाकी तमाम लोग बैठ जाएं। माता बरो बच्चा शुरू करें हेलो मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इससे पहले कि हम दीगर मामलात पर बात करें, बतौर गैर जानिबदार और जिम्मेदाराना पेशे से वाबस्ता साफ़ी हज़रात से ये कहना चाहते हैं कि एक ख़ानदान जिसके 7 अफराद पहले ही गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर कत्ल किए जा चुके हैं,
और अब इसी खानदान के 2 और बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस से गोला मारकर शहीद किया गया है। इस जुल्म और जबर से निजात हासिल करने के लिए ये खानदान चंदा जमा करके तुर्बत से कोयटा शदीद मुश्किल हालात में आए हैं, जिन्हें ज़बरदस्ती रोकने की भी कोशिश की गई है। वो तुर्बत से कोयटा इसी आसरे पर आए थे कि अगर तुर्बत में साफ़ी हजरात को आने और कवरेज करने से मुश्किलात दरपेश है तो वो कोयटा आएंगे ताकि यहाँ इनकी फरियाद को सुना जा सके, क्योंकि इनके खानदान की नस्ल दर नस्ल को दरंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती और इंतहाई अफसोस का मकाम है कि चंद मीटर की दूरी पर बैठे इन बच्चों की लाशों को कवरेज देने में साफ़ी हजरात नाकाम हुए। फ़र्ज से बढ़कर इंसानियत नामी चीज़ भी है। अगर आपके फ़र्ज ने आपको मजबूर नहीं किया है तो इंसानियत मजबूर कर लेती, क्योंकि आप सबके घर में भी बच्चे होंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हजरात, जैसे कि आप सबको पता है कि बलूचिस्तान में बिलखसूस मकरान में हालिया दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या क्या कारनामे अंजाम नहीं दिए हैं। लोगों की गुमशुदगी हो, घरों पर आए रोज के छापे हो, या ताज बीबी जैसे मासूम खवातीन को दिन दहाड़े गोलियों से चलनी करने का वाकया हो। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और खास कर एफसी मुकम्मल तौर पर आज़ादी या छूट दी गई है, जिससे आए दिन संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रूनुमा हो रही हैं। जो वाकयात मीडिया की आंख से ओझल है वो अलग, मगर जिनके खानदानों ने दोंस और धमकियों की परवाह किए बगैर अपने लवाकिन के कत्ल के खिलाफ आवाज़ उठानी है, वो वाकयात अनगिनत है। अब लोग अपने बेगुनाह लाशों के दफनाने से थक गए हैं और ये सिलसिला कभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए अब बलूचों ने अपने लाशों को दफनाने से इनकार कर दिया है। ख्वाजा मेहराब, जिसके नवासों की लाशें ख्वाजा मेहराब जिसके नवासों की लाश गवर्नर हाउस के सामने पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने खानदान के पहले ही बहुत से अफरादों की लाश ऐसे ही दफनाए हैं, मगर अब वो इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ के बगैर अपने बच्चों की लाशें दफनाने से इनकारी है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हजरात, तुर्बत में अल्लाह बख्श और शरातून की लाशों के हमरा 3 दिन तक एहतजाज किया गया, मगर वहाँ की इंतजामिया और डीसी का किरदार मसले के हल के बजाय एफसी की तर्जुमानी करता रहा। लोगों को धमकी देना और इन्हें खामोश कराने के लिए लालच देना था। जबकि एक खानदान के कोयटा की जानिब मार्च किया तो इन्हें उशाब के मकाम पर 12 घंटे रोककर बच्चों की लाशों को जबरदस्ती दफनाने की कोशिश की गई। जब लवाकिन कोयटा पहुंचे और इंसाफ के लिए अपने मुतालबात पेश किए, जिनके मुतालबात बुनियादी और मसाइल के दायमी हल के लिए थे, मगर कोयटा में पिछले 4 दिनों से बैठे रहने के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई भी खातिर ख्वाह मुज़ाकरात अमल में नहीं लाए गए, जबकि मामला जूं के तू रह गए हैं और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ देखने में नहीं मिल रही है। इसलिए अब लवाकिन ने फैसला कर लिया है कि वो मजीद खामोशी से नहीं बैठेंगे। इसलिए लवाकिन समेत एहतजाज की हिमायत करने वाले तमाम अफराद ने फैसला कर लिया है कि अब सख्त इक़दामात उठाने चाहिए। हुकूमत को 24 घंटे का मोहलत देते हैं कि वो हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करें, वरना 24 घंटे के अंदर लवाकिन इंसाफ के लिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और धरना इस्लामाबाद में दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हजरात, इस ज़मन में हम हुकूमत से एक मरतबा फिर अपील करते हैं कि वो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मुतालबात तस्लीम करे, वरना इसके संगीन नताइज की जिम्मेदारियां हुकूमत पर आयद होंगी। जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बलूचिस्तान भर के अवाम, सियासी जमायतें, सिविल सोसाइटीज, तुलबा तंजीमों, डॉक्टर्स, वकला बरादरी और तमाम अफराद से अपील करते हैं कि मजीद खामोश रहकर कल को अपने घर वालों की मातम का इंतजाम करने के बदले घर से निकलकर इस पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बनकर मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करे और जुल्म से छुटकारा हासिल करे। ये जराइम का सिलसिला ना रुकने वाला है। अगर आज इसका शिकार मेहराब का खानदान है तो कल आपका होगा। आखिर में शुहदाए उशाब के लवाकिन की हिमायत में बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम, सियासी जमातों और तुलबा तंजीमें बलूचिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान करे, जबकि कल कोयटा के अंदरूनी और बैरूनी शाहराएं भी बंद कर दी जाएंगी। इस सिलसिले में तमाम बलोच जहदकारों अवाम से अपील करते हैं कि वो कल बलूचिस्तान भर में लवाकिन के मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरों का काल दे। शुक्रिया। मुतालबात आपने नहीं बताया, इनके मुतालबात क्या हैं?
हमारे 7 मुतालबात है। सबसे पहला मुतालबा है एफसी को फौरी तौर पर अवामी मकामात, आम आबादियों, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पार्क, मसाजिद और बाजारों से हटाया जाए। अवामी मकामात से एफसी के तमाम चेक पोस्ट और कैंप को ख़त्म करके इसकी जगह फौरी तौर पर पुलिस और लेवीज को तैनात किया जाए। शहीद ताज बीबी और शुहदाए उशाब के मारवा अदालत कत्ल के मुकदमात IGFC साउथ के खिलाफ दर्ज किए जाएं। शहीद ताज बीबी और शुहदाए उशाब की लवाकिन को हरासा करना बंद कर दिया जाए और उनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। DC केज को हक़ाइक़ को छुपाने, मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जुर्म में फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। शुहदाए उशाब के लवाकिन को जिबरी नकल मकानी से निजात देकर आबाई गाँवों में रहने की इजाज़त दी जाए। इन तमाम मजालिम के खिलाफ हाईकोर्ट में स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम करके इसके जरिए मुकम्मल तहकीकात किए जाएं। अगर आप साफ़ी हज़रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पे इस धरने में, क्योंकि लापता नवीद बलोच जिन्हें बाद में कल बाजियाब किया गया था, उनके भाई भी मौजूद हैं, वो आपसे बस 2 मिनट अपने कुछ खदशात है वो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो खुदारा उनकी भी बात सुन लें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसे कि आप सबको पता है और बलूचिस्तान के हर वासी को पता है कि यहाँ पे जो है जबरी गुमशुदगी का जो सिलसिला है वो 2 दहाइयों से चल रहा है, लेकिन इस पर कोई कानून साजी नहीं हुई और ना ही किसी ने इस पर बात की। हमेशा खुशखबरियाँ सुनाई गई और उसके बाद फिर से अगवा किया गया। इसका एक विक्टिम मैं भी हूँ और मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है। 2017 को मेरे भाई आमिर बलोच को उठा लिया गया था, फरवरी 2017 को, और 2019 को उसे रिहा कर दिया गया था। ये कह के कि हमसे गलती हो गई और हमें खुशखबरी दी गई। कुछ ही अर्सा नहीं गुजरा था कि 11 अक्टूबर 2021 को मेरे दूसरे भाई नवीद बलोच को अगवा कर लिया गया और हमें जाते हुए ये धमकियाँ दी गई कि अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम लोग। नवीद को अपने साथ ले गए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एहतजाज में बैठने का सोचा कि हमारा घर तो सेफ नहीं है, इसीलिए हम रोड पे बैठ के एहतजाज करेंगे। अगर किसी को उठाना है, ना हम दरगोर होंगे रात की तारीकी में, ना हमें कोई दफना सकता है। हमें दिन की रोशनी में आके उठाओ, इन रोडों से उठाओ, अपने रेड सूट से उठाओ, हमें मारो फेंको जो करना है, लेकिन लोगों के सामने करो। हमने तारीकी में मरना छोड़ दिया है, हम नहीं मरेंगे तारीकी में। अब खामोश होना छोड़ दिया है। तो जैसे ही हमारी एहतजाज शुरू हुई थी, उसके बाद जो है तकरीबन 1-2 दिन के बाद नवीद बलोच को रिहा किया गया। फिर से खुशखबरी दी गई हमें। बहुत अच्छी बात है, हमें खुश होना चाहिए, हमें चुप होकर घर में बैठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अब नहीं। हमें खदशा है कि वो फिर से आएंगे। अगर इस दफ़ा हम गए, इस दफ़ा हमने बलूचिस्तान के अवाम को अकेला छोड़ा, इस दफ़ा हम खामोश हुए, कल जब मेरे भाई कमर को उठाया जाएगा, कल जब मेरे भाई इमरान को उठाया जाएगा गलती से, फिर ये अवाम हमारे साथ नहीं बैठेगी, फिर ये अवाम हमारा साथ नहीं देगी। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि ओशाब की जो डिमांड्स हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हमारा एहतजाज उनके साथ जारी रहेगा। अगर उनकी डिमांड माने जाते हैं भी, तब भी जब तक हमें श्योरिटी नहीं दी जाती कि हमारी फैमिली पे जो भी चार्जेस होंगे, हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द अगर कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा या कोई उस पर कोई चार्जेस बनते हैं, जुडिशरी के थ्रू उसको अप्रोच करें, उसे अरेस्ट करें, उसे पुलिस लॉकअप करें, उस पे मुकदमा चलाएं। हम वकील लेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन हम खुशखबरियाँ नहीं सुनना चाहते। हम तुम्हारी जो है वो गलतफहमियाँ नहीं सुनना चाहते कि गलती हो गई। पहले आमिर की गलती हो गई, उसके बाद नवीद की गलती हो गई, इसके बाद किसकी गलती होने वाली है? हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आप खुशखबरियाँ सुना दें, उसके बाद फिर से गलती करें, लेकिन एहतजाज ख़त्म नहीं होगा जब तक स्टेक होल्डर नहीं आके बैठेंगे और हमें इंश्योर नहीं करेंगे कि हमसे कानूनी तरीका अपनाया जाएगा, हमसे इस तरह का ताल्लुक बनाया जाएगा कि हम भी एक शहरी हैं, हमें बताया जाएगा हमारा कसूर, हमें फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा।
रात की तारीकी में मेरे बहनों और माँ को जो है वो घसीटा नहीं जाएगा। हम थक चुके हैं, अब और नहीं होता। यकीन जाने मुझे जब कॉल आई कि नवीद बलूच बाजियाब हो गए तो खुशी के साथ साथ मेरे आंसू निकल गए कि क्या एक दफ़ा फिर एक दफ़ा मेरी माँ जो है वो चीखो पुकार करके गिर पड़ेगी, फिर मेरी बहन को जो है वो घसीटा जाएगा। अब और नहीं होता हमसे ये। हम पे कोई चार्जेस है या तो फेयर ट्रायल जो मेरा बुनियादी हक है, जो मेरे अहबाब का बुनियादी हक है, वो उन्हें मुहैया किया जाए। मुझ समेत मेरे अहबाब को अगर कोई भी अब्डक्शन होती है, इनफोर्स अब्डक्शन होती है, जो कि कानूनन एक जुर्म है, उसके जिम्मेदार जो है वो रियासती फैक्टर्स होंगे, वो रियासती पिलर होंगे। हम थक चुके हैं। थैंक यू।